हरे कृष्ण एवरीवन, वेरी वेरी वेलकम इन द कंटिन्यूअस लर्निंग ऑफ ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता। तो आज हम लोग ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 39वें श्लोक से अपने अध्ययन को प्रारंभ करेंगे। देश का युवा गलत डायरेक्शन में है तो चंगेज खान, जो कि एक मंगोलियन था, जब किसी राज्य को हथिया लेता है, धन संपत्ति वैभव को लूटने से पहले वहां की धरती पर झंडा गाड़ देता है। चलते आज अपने पहले श्लोक की तरफ। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृतस्नम धर्मो अभिभवत्युत। अर्जुन कहते हैं कुल का नाश होने पर सनातन परंपरा नष्ट हो जाती है और इस प्रकार शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। अर्जुन कह रहे हैं कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना। कुलक्षय जिसमें कुल का अर्थ है वंशावली और क्षय का अर्थ है नष्ट होना, डिस्ट्रॉय होना, यानी कुलक्षय, कुल बर्बाद हो जाएगा। अगर मैं इन सभी कौरवों को मार दूंगा तो जो शेष कुल बचेगा, जो शेष लोग बचेंगे वो लोग बर्बाद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो सनातन परंपरा है जिसमें मॉडेस्टी, काइंडनेस, ह्यूमैनिटी, अच्छे बिहेवियर्स, ये चीजें हैं, ये सब बर्बाद हो जाएंगी। क्योंकि भीष्म पितामह जो कि आचरण की मूर्ति है, ही इज एन आइडल ऑफ मोरालिटी, और गुरु द्रोण जो कि ज्ञान की मूर्ति है, ही इज एन आइडल ऑफ विजडम, नॉलेज। अगर इन लोगों को मैं मार दूंगा तो जो आगे आने वाले कुरुवंश के लोग हैं, कुरुवंश के बच्चे हैं, जो फ्यूचर है कुरुवंश का, वो बर्बाद हो जाएगा क्योंकि उनको एक अच्छा गाइडेंस नहीं मिल पाएगा। तो अब चलते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। अधर्मा विभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीसु दुष्टासु वासलेया जायते वर्णशंकरः। अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, अगर कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के पतन से वृषणिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि अगर मैं कर्ण, विकर्ण, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, दुर्योधन, शिखंडी इनको मार दूंगा तो जो इनका परिवार है वो बर्बाद हो जाएगा क्योंकि घर का नायक खत्म हो जाएगा। तो जो परिवार में एक बैलेंस जो सिचुएशन होती है वो नहीं रहेगी क्योंकि वुमेन्स को, बच्चों को अच्छा गाइडेंस नहीं मिलेगा क्योंकि घर का नायक ही नहीं रहेगा। और वुमेन्स आर ए वेरी डेलिकेटेड सेक्शन ऑफ सोसाइटी हु ट्राई टू एक्सप्लॉइट देम। और यहाँ पर अगर वुमेन्स के कैरेक्टर की बात कर ही दी गई है तो इसे थोड़ा और डीप में समझते हैं। और अगर हम विश्व के इतिहास को देखें तो चंगेज खान जो कि एक मंगोलियन था, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद गजनवी, लंग तैमूर, नादिर शाह, औरंगजेब, और ना जाने विश्व के इतिहास में कितने ही राजा हुए जिन्होंने किसी भी राज्य पर कब्जा करने के बाद सबसे पहले वहां की वुमेन्स का एक्सप्लॉयटेशन किया क्योंकि वो जानते थे अब राज्य में राजा तो बचे नहीं, तो महिलाओं और बच्चों की रक्षा करने के लिए कोई भी नहीं बचा था। और अगर हम इसे दूसरे एस्पेक्ट से समझे, दूसरे पहलू से समझे, तो कोई राजा जब किसी राज्य को हथिया लेता है, कब्जा कर लेता है, तो वो वहां के धन संपत्ति वैभव को लूटने से पहले वहां की धरती पर झंडा गाड़ देता है। और हम लोग धरती को, भूमि को माता की उपाधि देते हैं। और जब कोई धरती पर, कोई भूमि पर अपना अधिकार जमा लेता है तो ये ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाता है कि इस राज्य पर उसका ही आधिपत्य है, ये राज्य अब उसी का हो चुका है। जिस तरह देश की रूट, जड़ वहां की भूमि होती है, ठीक उसी तरह किसी परिवार के अंदर उसकी जो रूट होती है वो वहां की स्त्रियां होती है, वहां की महिलाएं होती हैं। सो वुमेन्स आर द बैकबोन नॉट ओनली ऑफ द फैमिली बट ऑफ द इंटायर नेशन। और अर्जुन कह रहे हैं कि अगर मैं इन सबको मार दूंगा तो इनकी स्त्रियों और बच्चों की रक्षा कौन करेगा? इसलिए हे भगवान, एक और कारण है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो अब चलते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। संकरो नरकायेव कुलग्ना नाम कुलस्यचा पतंति पितरो हेसाम लुप्त पिंडो तक क्रिया। अर्जुन कह रहे हैं कि अगर मैं इन सब कौरवों को मार दूंगा तो इनके जो बच्चे होंगे वो आचरणहीन होंगे और वो पिंडदान जैसी सनातन परंपराओं को नहीं करेंगे। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि अगर गाइडेंस अच्छा नहीं होगा तो ये जो बच्चे हैं ये गलत डायरेक्शन में होंगे, ये पिंडदान नहीं करेंगे, जो कि एक सनातन परंपरा के अंदर एक महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली परंपरा है। अर्जुन कह रहे हैं कि कब ऐसा होगा? जब मैं इन सभी कौरवों को मार दूंगा, तब इनके माता पिता के अभाव में बच्चे गलत डायरेक्शन में जाएंगे। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली माता पिता ही बच्चों को गिफ्ट में बुक की जगह मोबाइल फोन गिफ्ट करते हैं।
और जैसे पहले कहते थे आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, लेकिन आज कहते हैं वायरल भव, क्योंकि जो इस जनरेशन के माता पिता हैं वो सच यानी श्री कृष्ण और सच के प्रमाण यानी रामचरितमानस, ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता जैसे पवित्र पुस्तकों से बहुत दूर हैं। तो अब चलते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। दोषय ऋतय कुलग्नानाम वर्ण संकर कारका उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। अर्जुन कहते हैं कि जो लोग कुल परंपरा को नष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं और पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि जो लोग अपने कुल की परंपराओं को नहीं मानते, अपनी डायनेस्टी के ट्रेडिशंस को नहीं मानते और इस तरीके के कैरेक्टरलेस आचरणहीन बच्चों को जन्म देते हैं, तो उनके जो बच्चे होते हैं वो भूत पिशाच टाइप के आड़े टेढ़े पैदा होते हैं, दिमाग से भी शरीर से भी। जैसे कि किसी देश के फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स वहाँ के युवाओं पर डिपेंड करते हैं, चाहे वो मेडिकल की फील्ड का हो, चाहे वो साइंस की फील्ड का हो या डिफेंस की फील्ड का हो। और अगर देश का युवा गलत डायरेक्शन में है तो उस देश का कुछ नहीं हो सकता। जैसा कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में हो रहा है, वहाँ के बच्चे बम बना रहे हैं। जैसे कि किसी देश के युवा अगर गलत डायरेक्शन में है तो उस देश का कुछ नहीं हो सकता, उस देश का डेवलपमेंट रुक जाएगा। ठीक उसी तरह अगर घर के जो बच्चे हैं वो अगर सही डायरेक्शन में नहीं है तो उस घर का विकास भी नहीं हो सकता। इसलिए जो युवा है वो चाहे देश के लिए हो और चाहे परिवार के लिए हो, बहुत जरूरी होता है और उसका गाइडेंस बहुत जरूरी होता है। अर्जुन कह रहे हैं कि अगर मैं इन कौरवों को मार दूंगा तो इनके बच्चों के साथ भी यही होगा, इनको भी गाइडेंस नहीं मिल पाएगा। चूंकि गुरु द्रोणाचार्य जो कि शिक्षा देते हैं और भीष्म पितामह जो कि आचरण सिखाते हैं, अगर यही नहीं रहेंगे तो ये भी सब बच्चे बर्बाद हो जाएंगे सब। तो ये रहा ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 39वें श्लोक से 42वें श्लोक तक का मेरी सीमित बुद्धि से वर्णन। और मेरे साथ इस एपिसोड में यहाँ तक साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ हरे श्री कृष्ण।